दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे बैंक पेंशन अपडेशन पर। और अपडेशन में ये हो क्या रहा है? जी हाँ, हो ये रहा है भाई साहब, अब यूएफबीयू और आईबीए का जो भी बातचीत है इस पर भरोसा अब पेंशनर्स नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, न तो पेंशनर्स कर रहे हैं और मैं ये देख रहा हूं यूएफबीयू वाले भी अब आईबीए पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं भाई साहब। नहीं, सही बता रहा हूं आपको भाई साहब। अभी इसी चक्कर में यूएफबीयू ने एक पत्र लिखा है वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी को, जिसमें उन्होंने 5 डेज बैंकिंग के बारे में उनसे निवेदन किया है। आप जरा सा गौर कीजिए, फरवरी 2023 में यूएफबीयू और आईबीए की बातचीत होती है, दोनों में तय हो जाता है कि भाई 5 डेज बैंकिंग ओके, और वो सब ओके मान लिया जाता है। जब ये आरटीआई में बात आती है या लोकसभा अथवा राज्यसभा में कोई सांसद इस पर प्रश्न पूछता है कि क्या कोई चीज पेंडिंग है इस बारे में, कोई प्रपोजल, तब पता चलता है कि 30 नवंबर को डीएफएस के पास 5 डे बैंकिंग का प्रपोजल पहुंचा है, यानी कि 30 नवंबर 23 को। इतना समय लगता है भाई साहब पहुंचने में। और एक चीज और बता दे भाई साहब, ये लक्षण देखते हुए अभी जो 13 तारीख को जो मीटिंग थी उसमें भी जो फाइनल ड्राफ्ट बन करके आया साइन होने के लिए, उस पर इसीलिए सिग्नेचर नहीं किए, बंदली साहब ऐसा कह रहे हैं यूएफबीयू के कन्वेनर, कि इसीलिए साइन नहीं किए क्योंकि इसमें 5 डेज बैंकिंग के मामले में बहुत ज़्यादा बातें, कुछ स्पष्ट कुछ भी नहीं था। जब पहले ही हो चुकी है तो सरकार को इसमें ओके कर देना चाहिए था, उन्होंने साइन नहीं किया, ऐसा उनका कहना है। यही उन्होंने सर्कुलर भी किया था, मैं आपको बता चुका हूँ। अब इस संदर्भ में उन्होंने क्या किया, मैं एक पत्र डाल रहा हूं आपको, आप जरा देख लीजिए। उन्होंने फिर से निर्मला सीतारमण जी को एक पत्र लिखा है, वित्त मंत्री महोदया को। ये यूएफबीयू की तरफ से पत्र गया, है। इसी पत्र की पूरी कॉपी आईबीए के जनरल सेक्रेटरी सीएच वेंकटचलम साहब ने भी अपने मेंबर्स को की है, वो भी आप गौर से देख लीजिए, मतलब उनको भी अब आईबीए पर भरोसा नहीं रहा। और हमको मतलब है कि आपके पेंशनर्स को, रिटायरीज को तो नहीं ही रहा भाई साहब, बिल्कुल नहीं रहा। मैं सही बता रहा हूं आपको। इसी चक्कर में लोग एमसी सिंगला केस की तरफ देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो है। दूसरी तरफ 22 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर में जो धरना होने जा रहा है उस पर लोगों की नजरें हैं, उसको सफल बनाने के लिए लोग जुटे हुए हैं। और हाँ, एक बात सबसे महत्वपूर्ण भाई साहब, एक ताजा पत्र एआईबी पार्क, जो पेंशनर्स की सबसे बड़ी एसोसिएशन है हिंदुस्तान में, और वो भाई साहब जो है एआईबीओसी की जो पेंशनर विंग है, कह लीजिए, ये सबके सहयोग से यही एक धरना देने जा रही है भाई साहब 22 तारीख को। इसने एक पत्र, अभी ताजा पत्र भाई साहब लिखा है वित्त मंत्री महोदया को, और उसमें लिखा है कि साहब हमारी पेंशन अपडेशन के मामले में सीधे शब्दों में लिखा है, यू आर आवर लास्ट होप, यानी आप ही हमारी अंतिम आशा है, इस तरीके से लिखा है। उनकी तारीफ भी की है, ये भी बताया है कि आपने 2023 में हमें मिलने का मौका दिया और हमसे बातचीत की, आपकी वजह से डीए का 100% न्यूट्रलाइजेशन हुआ और पेंशनर्स का इतना भला हुआ है। सारी बातें कही, अच्छी लगी, अच्छी होनी भी चाहिए। फिर उन्होंने जो पेंशन रेगुलेशन एक्ट है उसका 35 जो सेक्शन है उसका सबसेक्शन 1 जो है उसका उल्लेख किया। मैं आपको पत्र उनका डाल रहा हूं, 4 पन्ने में, थोड़ा सा धैर्य से देखिएगा। और ये मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने जो एआईबी पार्क ने जो लिखा है वित्त मंत्री महोदया को, उसमें भी पत्र में लिखा है कि भाई ये पत्र थोड़ा लंबा है, लेकिन प्लीज इसको आप देख लीजिए। तो अब यह पत्र उन्होंने उनको लिखा है। अब आप हमको ये बताइए, मैं आपसे आपके कमेंट के माध्यम से जानना चाहता हूं कि भैया जब वित्त मंत्री महोदय को ही करना था, सरकार को ही करना था, काहे के लिए आईबीए है? व्हाट फॉर आईबीए? मतलब आईबीए, अब क्या कहें भाई साहब आपसे, आप हमको जरूर बताइएगा। अब कुछ आशा ये बंधी है, और आप ये समझ लीजिए पेंशन अपडेशन के मामले में कि पेंशनर्स अब जाग चुके हैं। अब पेंशनर जो है रुकने वाले भाई साहब नहीं है। अब ये आपका जो देखिए चिट्ठी जो इन्होंने लिखी है, यूएफबीयू ने जो चिट्ठी लिखी, इसमें कोई पेंशन की बात नहीं कही, अपडेशन की बात नहीं कही, एक्स ग्रेसिया की बात नहीं कही, केवल 5 डेज बैंकिंग की बात कही है। इसी प्रकार से यहाँ पर रिटायरीज में
हम लोगों ने, मेरा मतलब है रिटायरीज ने भी अपना इशू उठाया है और साफ लिखा है कि 30 साल से पेंडिंग है इशू। और ये भी कहा है कि आपने पिछली मीटिंग में जो 2022 की मीटिंग थी, शायद 2022 की मीटिंग, जिसमें सभी बैंकों के सीईओ और एमडीज आए हुए थे, उनसे कहा था कि जो रिटायरीज हैं ये आपके परिवार के, इनको आप फैमिली समझें, एक्स स्टाफ समझें, और इनके जो भी इश्यूज हैं भाई जल्दी से ख़त्म करें। इस बात को भी इस पत्र के माध्यम से एआईबी पार्क ने निर्मला सीतारमण जी से, वित्त मंत्री महोदया से कहा है। देखते हैं इस पत्र का क्या फर्क पड़ता है और वित्त मंत्री महोदया क्या एक्शन इस पर लेती हैं। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।